हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचर्स अड्डा विद शमा यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा के पवन सीरीज में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग आज के क्लास में डिस्कस कर लेंगे। पवन सीरीज में टोटल जो है 137 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो सारे क्वेश्चंस आज की क्लास में कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। और इसमें 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर गलत दिया गया है, तो उनको भी सही करवा दिया जाएगा। तो आप लोगों को क्लास जो है पूरी देखना है, ताकि जो है आप लोगों के पेपर में जो 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन आज की क्लास से ही कवर हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिसको भी सारे सब्जेक्ट की नोट्स और सारे सीरीज की PDF फ्री में चाहिए पहले से, वो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सारे सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स और सारे सब्जेक्ट के जो सीरीज है उसकी PDF प्रोवाइड कर दी गई है, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निर्देशन का प्रकार नहीं है। इसमें नहीं पूछा गया है। पहला ऑप्शन है शैक्षिक निर्देशन, दूसरा है लिखित निर्देशन, तीसरा है व्यक्तिगत निर्देशन, चौथा है व्यावसायिक निर्देशन। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिखित निर्देशन। इसमें जो है निर्देशन का प्रकार जो है इसमें पूछा गया कौन सा नहीं है, तो वो हो जाएगा लिखित निर्देशन। बाकी जो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे जो है निर्देशन के प्रकार हैं, तो इसमें जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ब्रेल लिपि संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दृष्टि दोष से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारतीय पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 में। सितंबर 1992 में जो है भारतीय पुनर्वास अधिनियम पारित हुआ था। अगर आप लोगों से इसमें पूछा जाए कि जो भारतीय पुनर्वास अधिनियम है इसकी स्थापना कब हुई, तब उसका आंसर हो जाएगा 1993। तो इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो भारतीय पुनर्वास अधिनियम पारित हुआ था 1992 में, और जो है इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। इस सीरीज के जो फर्स्ट पेज है इसी में नीचे जो है यहाँ पे डिटेल दिया गया है। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो इसमें दिया गया है कि पुनर्वास परिषद को एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में 1986 में स्थापित किया गया था। सितंबर 1992 को भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया, और उस अधिनियम के द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद एक सांविधिक निकाय के रूप में 22 जून 1993 को अस्तित्व में आई। तो ये पॉइंट आप लोग पढ़ लेना अच्छे से, यहाँ से आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अच्छी निर्देशन सेवा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित। जो बाल केंद्रित होती है उसमें जो है अच्छी निर्देशन सेवा बाल केंद्रित में होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है डिस्ग्राफिया संबंधित है। जो डिस्ग्राफिया होता है वह किस विकार से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेखन अयोग्यता से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसमें अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो पठन अयोग्यता है वह किससे संबंधित है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि गणितीय अयोग्यता जो है किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिसकैलकुलिया। तो इसमें आप लोगों को पठन अयोग्यता, गणितीय अयोग्यता और लेखन अयोग्यता तीनों के अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से सीटेट में 102 नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, और इस पेपर में तो पूछा ही जाता है, तो इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है। जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान है वह कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मनोविज्ञान किक के अनुसार, जो किक मनोवैज्ञानिक थे, तो इसमें दिया गया मनोवैज्ञानिक किक के अनुसार सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार है। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया, 2024 में भी पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों द्वारा किए गए कार्य की गति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निर्देशन युवकों को स्वयं से, अन्य से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना एवं सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह कथन जो है स्किनर का है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निरीक्षण एक आधार है जिस पर शिक्षा में उन्नति के सभी कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है बार एवं बर्टन का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया है, केंद्रीय शिक्षा तथा व्यावसायिक ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1954 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रारंभिक अवस्था में मंद बुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवलोकन से। ऑप्शन नंबर ए। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं और जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जाते हैं वही जो है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, क्योंकि जो डीएलएड का पेपर होता है उसमें आधे ज़्यादा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पेपर से ही रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिले का मुख्य चिकित्साधिकारी। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्लैक बोर्ड किस उपकरण की श्रेणी में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कठोर। ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि जो ब्लैक बोर्ड या फिर कोई भी जो भी सामान क्लास में दिखता है, हमें दिखाई देता है, जैसे कि मेज है, कुर्सी है, ब्लैक बोर्ड है, चौक है, डस्टर है, ये सारी चीज़ जिनको हम देख सकते हैं वो सारी चीज़ें जो है कठोर के अंतर्गत आएंगी। तो इसमें यहाँ पे पूछा गया कि ब्लैक बोर्ड जो है किस उपकरण की श्रेणी में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कठोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां कैसी होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीव्र होती हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, परामर्श के प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला ऑप्शन है आत्मज्ञान, दूसरा सामाजिक सामंजस्य, तीसरा है आत्म स्वीकृति, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान है। पहला ऑप्शन है विशिष्ट शिक्षा में, दूसरा है समन्वित शिक्षा में, तीसरा है मुख्य धारा में, चौथा है उपरोक्त सभी में। तो जो सीरीज में इसका आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए दिया गया है विशिष्ट शिक्षा में, जो कि गलत है, क्योंकि इसमें जो है पूछा गया है क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि जो दृष्टिबाधित होते हैं उनकी शिक्षा का प्रावधान है किसमें, जो है दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा का प्रावधान किसमें है? तो विशिष्ट शिक्षा में भी दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा का प्रावधान है और समन्वित शिक्षा में भी है और मुख्य धारा में भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सीरीज में इसका आंसर ऑप्शन ए दिया गया है, जो कि गलत है, तो इसको आप लोग सही कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रेल लिपि के आयताकार सेल में कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं? ये क्वेश्चन 2023 में और 2021 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 बिंदु होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल अंक। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, एल्फ्रेड बिने ने अपना बुद्धि परीक्षण जो है एल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण किया था। जो एल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण किया था वो कब किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 में किया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से कौन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के पद नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहानी। ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि जो है प्रैक्टिकल जो होते हैं उसमें गणना भी होती है, शामिल होती है, निष्कर्ष भी होता है, उद्देश्य भी उसका कुछ ना कुछ होता है। इसमें नहीं पूछा गया है, तो कहानी से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। किसने जो है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वुंड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया है, सही दृष्टि कहलाती है। जो सही दृष्टि है वो क्या कहलाती है, किसके अंतर्गत आएगी? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6/6 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य है।
पहला ऑप्शन है निर्देशन, दूसरा प्रशिक्षण, तीसरा है शोध कार्य, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हकलाने के कारण है। जो हकलाने के बच्चा हकलाता है या भी कोई भी व्यक्ति जो है हकलाता है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है वंशानुक्रम, ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा दिया गया वातावरण, ये भी एक कारण हो सकता है। और तीसरा दिया गया है उपरोक्त दोनों। और जो इसमें चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे दिया गया है 27, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। वंशानुक्रम भी हो जाएगा और वातावरण भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभाशाली बाधितों के लिए। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है विशिष्ट कार्यक्रम, दूसरा है संवर्धन कार्यक्रम, तीसरा है उपचारिक कार्यक्रम, चौथा दिया गया उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सामान्य बालक किस बुद्धिलब्धि में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 से 110, ऑप्शन नंबर सी। जो सामान्य बालक होते हैं उनका आईक्यू जो है 90 से 110 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है। इसमें नहीं पूछा गया है, तो इसमें इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सामान्य बालक। जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक होते हैं उसमें दिव्यांग बालक भी आते हैं, तीव्र बुद्धि वाले बालक भी आते हैं, लेकिन सामान्य बालक उसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। तो इसमें नहीं पूछा गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ब्रेल लिपि का विकास किया। जो ब्रेल लिपि थी इसका विकास किसने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुई ब्रेल ने किया था। यहाँ पे लुइस नहीं होगा, लुई ब्रेल ने जो है ब्रेल लिपि का विकास किया था। तो इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है भाषा कौशलों के विकास हेतु उपकरण है। पहला ऑप्शन है कंप्यूटर, दूसरा दृश्य श्रव्य सामग्री, तीसरा है भाषा प्रयोगशाला, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई थी। इसमें स्थापना पूछी गई है। ये क्वेश्चन मैंने पहले ही इसका डाउट कंफर्म कर दिया था, डाउट क्लियर कर दिया था जो बच्चों को कन्फ्यूजन था। तो इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो इसको अच्छे से याद रख लेना है कि इसमें पूछा गया है भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई थी। इसमें स्थापना पूछी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1993, ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ से आप लोगों से पूछ लिया जाता कि भारतीय पुनर्वास परिषद जो है इसको कब पारित किया गया था, अगर आप लोगों से पारित के बारे में पूछा जाएगा तब इसका आंसर हो जाएगा 1992, सितंबर 1992 हो जाएगा। तो ये दोनों में जो अंतर है उसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है अस्थिबाधितों हेतु आरक्षण का प्रावधान है। जो अस्थिबाधित बच्चे हैं उनके लिए आरक्षण का क्या प्रावधान है। तो इसमें जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है अस्थिबाधितों हेतु संस्थान कहाँ स्थित है। जो अस्थिबाधित बच्चे हैं उनके लिए कहाँ संस्थान है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोगों से यहाँ पूछा जाए कि जो दृष्टिबाधित हैं उनके लिए संस्थान कहाँ स्थित है तो उसका आंसर हो जाएगा देहरादून। इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, दोनों क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है। तो इसका जो है इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है विकलांगता, दूसरा रोगग्रस्तता, तीसरा अक्षमता, चौथा उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है। पहला ऑप्शन है क्या बनने योग्य है, दूसरा है क्या न बनने योग्य है, तीसरा है आ और बा दोनों, चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। जो सीरीज में इसका आंसर दिया गया है वो जो है यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है जो कि गलत है, डी इसका आंसर नहीं होगा। इसमें पूछा गया है कि जो निर्देशन एवं परामर्श है इसके द्वारा क्या बताया जा सकता है। तो इसमें यही बताया जा सकता है कि वह जो बच्चा है वह क्या बनने योग्य है, क्या ना बनने योग्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
आ और बा दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो है ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था, इस सीरीज में आगे है, तो वहाँ पे इसका सही आंसर दिया गया है आ और बा दोनों। तो इसमें जो है ये आंसर गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। तो इसको आप लोगों को अच्छे से सही कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन दिया गया है तीव्र गति से अध्ययन, दूसरा संयुक्त कार्यक्रम, तीसरा व्यक्तिगत ध्यान, चौथा दिया गया है सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत सरकार स्वयं सेवी संस्थाओं को अनुदान देती है। पहला ऑप्शन है 90%, दूसरा 50%, तीसरा 40%, चौथा है 60%। तो जो पवन सीरीज है इसमें जो है यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, और जो राजन सीरीज है उसमें 90% ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए उसमें आंसर माना गया है। बाकी इसमें जो है कोई भी कंफर्म आंसर आप लोग एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि जो भारत सरकार है यह स्वयं सेवी संस्थानों को कितने % अनुदान देती है। तो ये कभी जो है फिक्स नहीं होता है कि भारत सरकार स्वयं सेवी संस्थानों को कितने % अनुदान देती है। 90% भी दे सकती है, 40% भी दे सकती है, और 50%, 60% भी दे सकती है। कुछ इसका जो है एग्जैक्ट आंसर आप लोग को नहीं दे सकते हैं इसमें। तो इसमें पवन सीरीज में कोई भी आंसर जो है टिक नहीं किया गया है। बाकी जो है राजन सीरीज है उसमें ऑप्शन ए टिक किया गया है। तो इसका जो है आंसर आप लोग कोई भी एग्जैक्ट नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, समस्यात्मक बालक हैं। पहला ऑप्शन है झूठ बोलने वाला, दूसरा है चोरी करने वाला, तीसरा है माता पिता का कहना न मानने वाला, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पिछड़े बालक की पहचान हेतु परीक्षण है। पहला ऑप्शन है सामान्य बुद्धि परीक्षण, दूसरा है मानवीकृत उपलब्धि परीक्षण, तीसरा है नैदानिक परीक्षण, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को पोषित करता है, जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है वॉलमैन का है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वी.एन. दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है। इसमें नहीं पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि है। पहला ऑप्शन है मनोविश्लेषणात्मक विधि, दूसरा है मनोवैज्ञानिक विधि, तीसरा है परिवीक्षण विधि, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं। इसमें नहीं पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य बालक जो होते हैं वह विशिष्ट वर्ग के बालक के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मनोविश्लेषण विधि के जनक थे। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा फ्रायड। सिगमंड फ्रायड जो थे वह मनोविश्लेषण विधि के जनक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि है। तो इसका पहला ऑप्शन है गतिवर्धन, दूसरा है संपन्नीकरण या विशेष पाठ्यक्रम, तीसरा है विशिष्ट कक्षाएं, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, एक सेकंड, इसमें पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धिलब्धि होती है। तो जो सामान्य बालक होते हैं, सामान्य बुद्धि बालक होते हैं, इनका जो IQ होता है वो होता है 90 से 110। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, CAT परीक्षण है। CAT जो है किसके लिए परीक्षण है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों के लिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निर्देशन का प्रकार नहीं है। ये क्वेश्चन हमने पीछे करवा दिया है, इसमें निर्देशन का प्रकार कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा लिखित निर्देशन, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, परामर्श से संबंधित उपकरण है। तो इसमें पहला ऑप्शन है संचित अभिलेख, दूसरा है साक्षात्कार, तीसरा है आत्मकथाएं एवं निरीक्षण, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है,
उपचारात्मक शिक्षण विधि का उपयोग जो है उचित होता है। जो उपचारात्मक शिक्षण विधि होती है उसका जो उपयोग है किन बालकों के लिए उचित होता है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिछड़े बालकों के लिए। जो पिछड़े वर्ग के बालक हैं, जो सामान्य बालक की श्रेणी में नहीं आते हैं, पिछड़े बालक हैं, उनको जो है उपचारात्मक शिक्षण विधि द्वारा मुख्य धारा में जोड़ा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दृष्टि दोष से ग्रस्त बालकों के लिए उपयोगी विधि होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रेल लिपि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किसे बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है। तो इसमें जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बिने, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिने जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिबाधित बालकों का शैक्षिक उपकरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राफ शीट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता किस माध्यम से दी जाती है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वार्तालाप के माध्यम से। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन दिया गया है प्रतिभाशाली बालक, दूसरा दिया गया मंदबुद्धि बालक, तीसरा दिया गया पिछड़े बालक, चौथा दिया गया उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। इसमें नहीं पूछा गया जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनमें ऐसा कौन सा संकेत है जो नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरों के साथ लड़ना, ये जो है प्रतिभाशाली होने के संकेत नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि पिछड़े बालक हुए हैं, जो है इसका राइट आंसर, जो पिछड़े बालक होते हैं वो कौन से होते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा जो मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं असमायोजित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विकृत बालकों को बनाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धिलब्धि कम होती है, किससे कम होती है। तो इसका राइट आंसर होगा औसत बालक से। जो है मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक होते हैं उनका जो IQ होता है वह औसत बालक से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मंदित बालकों की शिक्षा हेतु ध्यान रखें। क्या ध्यान रखने योग्य बात है। पहला ऑप्शन है रुचि, दूसरा है अभिप्रेरणा, तीसरा है रुचि एवं अभिप्रेरणा दोनों, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा रुचि एवं अभिप्रेरणा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, पिछड़े बालकों के प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है सामान्य पिछड़ापन, दूसरा है विशिष्ट पिछड़ापन, तीसरा है अ और ब दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ और ब दोनों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अपवंचित बालकों के प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है सामाजिक रूप से वंचित, दूसरा आर्थिक रूप से वंचित, तीसरा है शैक्षिक रूप से वंचित, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, शारीरिक रूप से अक्षम जो है अक्षम बच्चों को समानतया होता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा डिस्ग्राफिया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ईसी का जो है पूरा नाम इसमें पूछा गया है। ईसी का पूरा नाम है, तो इसका राइट आंसर होगा विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मनोविज्ञान केंद्र के प्रमुख कार्य हैं। पहला ऑप्शन है निर्देशन, दूसरा है प्रशिक्षण, तीसरा है शोध कार्य, चौथा है उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है, तो इसका जो है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होगा। इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, वाणी बाधित बालकों का संबंध होता है। पहला ऑप्शन है श्रवण बाधित, दूसरा भाषा बाधित, तीसरा है अधिगम असमर्थी, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भाषा का कौशल होता है। पहला ऑप्शन है बोलना, दूसरा पढ़ना,
तीसरा लिखना, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है। पहला ऑप्शन है इसमें डेसिबल, दूसरा है बुद्धिलब्धि, तीसरा है शैक्षिक उपलब्धि, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंद बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, प्रतिभाशालिता होती है। पहला ऑप्शन है वातावरणीय अभिप्रेरणा से, दूसरा ऑप्शन है मनोसामाजिक कारकों से, तीसरा ऑप्शन है अनुवांशिक रचना से, चौथा है आ और ब दोनों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आ और ब दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लक्षण मानसिक विकार को नहीं दिखलाता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंध, ऑप्शन नंबर बी। इसमें नहीं पूछा गया है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक सामाजिकरण की प्रक्रिया को सीखते हैं। तो जो है इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है विद्यालय से, दूसरा रुचियों से, तीसरा परिवार से, चौथा दिया गया है उपरोक्त सभी से। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी से, क्योंकि जो बच्चा होता है वह सामाजिकरण की जो प्रोसेस होती है वह विद्यालय से भी सीखता है, रुचियों से भी सीखता है और परिवार से भी सीखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बुद्धिलब्धि के मापन के जन्मदाता थे। पहला ऑप्शन है बिने, दूसरा है टर्मन, तीसरा है स्टर्न, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो सीरीज में इसका आंसर दिया गया है टर्मन दिया गया है, जो कि गलत है। टर्मन जो है बुद्धिलब्धि मापन के जन्मदाता नहीं होंगे, तो ये इसका आंसर गलत दिया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टर्न, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जो बुद्धि लब्धि के मापन के जन्मदाता थे वो हो जाएंगे स्टर्न, और जो बिने थे अल्फ्रेड बिने थे वो जो है इनके बारे में, बिने के बारे में पीछे हमने बताया है कि ये जो है बुद्धि परीक्षण के जनक हैं। अगर आप लोगों से बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता पूछे जाएंगे तब आप लोगों को बिने लगाना होगा। अगर आप लोगों से बुद्धि लब्धि के मापन के जन्मदाता पूछे जाएंगे तब आप लोगों को स्टर्न लगाना होगा। और यहाँ पे जो टर्मैन ऑप्शन सीरीज में दिया गया है वो जो है जो बुद्धिलब्धि जिसको आईक्यू बोलते हैं उसका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किया था। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। तो ये जो है टर्मन बिल्कुल भी नहीं होंगे, इन्होंने बुद्धिलब्धि का वर्गीकरण किया था। बिने जो है बुद्धि परीक्षण के जनक हैं, और जो बुद्धिलब्धि के मापन के जन्मदाता इसे पूछा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टर्न। तो इसको आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है। ये तीनों पॉइंट से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, 50 से 69 बुद्धिलब्धि वाले बालक को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दुर्लभ बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धिलब्धि कम होती है। जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं उनकी बुद्धिलब्धि जो है किन से कम होती है? तो इसका राइट आंसर होगा औसत बालक से कम होती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य बच्चों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? ये क्वेश्चन 2 से 3 बार करवा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 से यहाँ पे 110 होना चाहिए। लेकिन अगर ऑप्शन में 110 नहीं दिया जाता है तो उसका जो नियरेस्ट ऑप्शन होगा तो उसको जो है टिक करना होगा। तो इसमें अगर आप लोगों के ऑप्शन में 90 से 110 दिया जाएगा तो वो करेक्ट होगा। अगर 110 नहीं दिया गया है तो यहाँ पे आप लोग इसको टिक कर सकते हैं 90 से 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धिलब्धि होती है। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनका जो आईक्यू होता है वो कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 140 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 85 से कम बुद्धिलब्धि होती है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया पिछड़े बालकों की, दूसरा मंदबुद्धि बालकों की, तीसरा आ और बा दोनों की, चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो सीरीज में इसका आंसर जो है दिया गया है ऑप्शन नंबर ए पिछड़े बालकों की। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, ए नहीं होगा, क्योंकि जो 85 से कम आईक्यू वाले बच्चे होते हैं वो पिछड़े बालक के अंतर्गत आएंगे और मंद बुद्धि बालक के अंतर्गत आएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा आ और बा दोनों। तो इसको आप लोग जो भी क्वेश्चन सीरीज में गलत दिए गए उनको अच्छे से सही कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उदय हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा मानवीकरण की, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अच्छी निर्देशन सेवा होती है, क्वेश्चन पीछे करवा दिया गया है, इसका राइट आंसर होगा बाल केंद्रित। अगला क्वेश्चन, परामर्श के मुख्य उद्देश्य हैं, पहला ऑप्शन है आत्मज्ञान, दूसरा आत्म स्वीकृति, तीसरा है सामाजिक सामंजस्य, चौथा दिया गया है उपर्युक्त सभी, तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की उत्तर प्रदेश में कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 होगी संख्या इनकी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निरीक्षण के प्रकार हैं, तो जो निरीक्षण के प्रकार होते हैं 3 होते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर सरकारी संगठन जो अभावग्रस्त बालकों के लिए योजना बनाते हैं इन्हें क्या कहते हैं? तो इनको जो है एनजीओ बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन में माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा औपचारिक, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है परामर्श की प्रक्रिया के मुख्य अंग हैं, पहला ऑप्शन है उपबोध्य, दूसरा है परामर्शदाता, तीसरा है परामर्श के लक्ष्य, चौथा है उपर्युक्त सभी, तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य बच्चे होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 से 110 IQ वाले जो होते हैं वो सामान्य बच्चों के अंतर्गत आते हैं। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2 से 3 बार अभी हमने करवा दिया है, 1 से 2 बार आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। IQ के बारे में, जो सामान्य वर्ग के बच्चे, जो सामान्य बच्चे होते हैं उनका IQ कितना होता है, प्रतिभाशाली का IQ कितना होता है, और जो मंद बुद्धि होते हैं उनका IQ कितना होता है। ये 3-4 पॉइंट आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि हर बार इससे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है? तो इसका राइट आंसर होगा हेविट ने बताया है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा गया है आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को विभाजित किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा 4 वर्गों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंशिक दृष्टिबाधित वाले बच्चे जो है पढ़ सकते हैं, किस लेंस की सहायता से पढ़ सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस की सहायता से। जो आंशिक दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं वो इसकी सहायता से पढ़ सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है, पहला ऑप्शन है कान से बाहर, दूसरा कान के अंदर, तीसरा है कान के मध्य में, चौथा है उपर्युक्त तीनों, तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जो है अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हकलाना। जो हकलाना है वो अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धिलब्धि होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 140 या इससे अधिक, ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों को जो है एक ही क्लास में सारे क्वेश्चंस इसलिए कंप्लीट करवाए जा रहे हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। इधर उधर जो है 2-3 क्लासेस आप लोगों को ढूंढने में दिक्कत होती है, तो इसीलिए जो है एक क्लासेस में कंप्लीट करवाया जा रहा है, ताकि जब आप लोगों को एग्जाम हो तो एक ही क्लास से आप लोग 40 से 50 मिनट में सारे जो है 137 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, तो सारे क्वेश्चन आप लोग वहीं से कंप्लीट कर ले। इसीलिए जो है एक ही क्लास में करवाया जा रहा है ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरी क्लास अच्छे से देख लेना ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना बचे। इसे पूछा गया है निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हो जाएगा स्किनर का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हो जाएगा कार्ल रोजर्स का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वार्तालाप के माध्यम से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है
विद्यालय में दास अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्देशन एवं परामर्श, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है। ऑप्शन एक है क्या करने योग्य है, दूसरा ऑप्शन है क्या न करने योग्य है, तीसरा है क्या करने योग्य क्या न करने योग्य है, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, पीछे मैंने करवाया है। इसका जो है आंसर उसमें गलत दिया गया था सीरीज में, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर जो है राइट दिया गया है। तो इसमें जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या करने योग्य क्या न करने योग्य, दोनों जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको जो है आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। सीरीज में जो है 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पे इसका आंसर जो है डी माना गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पूर्ण अथवा गहन श्रवण जो है बाधित बच्चों का सुनने का डेसिबल स्तर कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 से 100 डेसिबल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 भागों में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीएटी के द्वारा परीक्षण किया जाता है। जो टीएटी सीएटी वगैरह है फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया गया था, तो इसमें पूछा गया है कि टीएटी के द्वारा परीक्षण किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्या होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है भाषा एवं वाणी की समस्याएं, दूसरा दिया गया है दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्याएं, तीसरा दिया गया है श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्याएं, चौथा दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है सीरीज में इसका जो है ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन सी, जो कि गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्या क्या होती है। तो इसमें जो है तीनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो सीरीज में पवन सीरीज में ऑप्शन सी माना गया है, जो कि गलत है, इसको आप लोग करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थिबाधिता के कारण है। पहला ऑप्शन है जन्मजात, दूसरा दुर्घटना, तीसरा बीमारी, चौथा उपरोक्त सभी। तो जो अस्थिबाधिता है इसके जो है सभी कारण हो जाएंगे, जन्मजात भी होगा, दुर्घटना भी हो जाएगा, बीमारी भी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंद बाधित बच्चे का डेसिबल स्तर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 से 69 डेसिबल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सामान्य बच्चे होते हैं उनकी आईक्यू कितनी होती है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 90 से 100। यहाँ पे 110 करेक्ट होना चाहिए कि 90 से जो है 110 होना चाहिए, लेकिन जो है इसमें ऑप्शन में दिया गया है 90 से 100, तो इसको आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक मानसिक बुद्धि इंद्रियां मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी हैं, यह कथन किसका है। तो यह कथन हेवेट एंड फोर्नेस का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है, यह कथन किसका है। तो यह कथन हो जाएगा रूथ स्ट्रेंग का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये जो 4-5 कथन दिए गए इनको आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि बार बार यही जो है रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है स्वास्थ्य निर्देशन संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य सुरक्षा से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पुस्तक दी गई है इसमें अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रेन, इसके लेखक पूछे गए हैं। तो इसके जो लेखक हो जाएंगे हैविंग हर्स्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है समस्यात्मक बच्चों की पहचान की जाती है। पहला ऑप्शन दिया गया है निरीक्षण विधि का प्रयोग करके, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है साक्षात्कार द्वारा, तीसरा दिया गया है मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा, चौथा दिया गया है उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सामूहिक परीक्षण होता है। पहला ऑप्शन है शाब्दिक, दूसरा अशाब्दिक, तीसरा दिया गया है दोनों, चौथा दिया गया है दोनों में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो सामूहिक परीक्षण होता है वह शाब्दिक भी होता है और अशाब्दिक भी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृष्टिबाधिता का मुख्य कारण है।
पहला ऑप्शन है वातावरण, दूसरा है वंशानुक्रम, तीसरा है दोनों, चौथा है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, क्योंकि जो है दृष्टिबाधिता का कारण वातावरण भी हो सकता है, वंशानुक्रम भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, समुदाय का अर्थ कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दो, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है आगरा, दूसरा है कानपुर, तीसरा है लखनऊ, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि जो मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र है यह आगरा में भी है, कानपुर में भी है और लखनऊ में भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार हैं। पहला ऑप्शन है शारीरिक विकलांगता, दूसरा ऑप्शन है आवेगात्मक विकलांगता, तीसरा ऑप्शन है मानसिक विकलांगता, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रवण बाधित, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती, इसमें नहीं पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभाशाली बालकों के लिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकृत बालकों को बनाना चाहिए। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भर, ऑप्शन नंबर बी। जो विकृत बालक होते हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, वाक दोष के प्रमुख प्रकार हैं। तो जो वाक दोष के प्रकार होते हैं वो 6 प्रकार होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस तरह के बच्चों को शिक्षा की हद में लाना होगा। तो इसका जो है पहला ऑप्शन दिया गया है सड़कों पर पाए जाने वाले बच्चे, दूसरा कार्यशील बच्चे, तीसरा HIV पॉजिटिव बच्चे, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, पुनर्वास प्रशिक्षण एवं शोध राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर सी। उड़ीसा के कटक में जो है स्थित है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि अस्थिबाधिता के कारण है। पहला ऑप्शन है जन्मजात, दूसरा दुर्घटना, तीसरा बीमारी, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिहीन बालक ज्ञान प्राप्त करते हैं। पहला ऑप्शन है स्पर्श द्वारा, दूसरा श्रवण द्वारा, तीसरा दोनों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। जो दृष्टिहीन बालक होते हैं वो स्पर्श के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त करते हैं और श्रवण के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आ और बा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंचित होना बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। यह परिभाषा किसने दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गार्डन ने दी है, ऑप्शन नंबर बी। जो ये परिभाषा है उसको गार्डन ने दी है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, दृष्टिबाधिता का मुख्य कारण है। पहला ऑप्शन है वातावरण, दूसरा है वंशानुक्रम, तीसरा है दोनों, चौथा है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आ और बा दोनों, क्योंकि जो दृष्टिबाधिता है इसका कारण जो है वातावरण भी हो सकता है और वंशानुक्रम भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइको गैल्वनिक स्किन रेजिस्टेंस ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। जो श्रवण बाधित या फिर अस्थिबाधित या दृष्टिबाधित, इनमें से किसके जो ऊपर है साइको गैल्वनिक स्किन रेजिस्टेंस ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो जो है इसमें आप लोग ऑडियोमीटर से रिलेट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रवण बाधित पर, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन सीरीज में इसका आंसर दिया गया है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जो है सीरीज में इसका आंसर दिया गया है, जो कि गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको आप लोगों को करेक्ट कर लेना है। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, किसी बालक के अपराधी बनने के कारण है। पहला ऑप्शन है वातावरणीय कारक, दूसरा वंशानुक्रम, तीसरा दिया गया है दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आ और बा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी बालक समूह बनाते हैं। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा बिस्मांगी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लुई ब्रेल का जन्म हुआ था। इसमें जो लुई ब्रेल है इनका जन्म कब हुआ था ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1809 में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है। जो दृष्टिबाधित हैं उनके लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो जो इसमें पवन सीरीज में 137 क्वेश्चन दिए गए थे, सारे क्वेश्चंस आज की क्लास में कंप्लीट करवा दिए गए हैं। तो सभी लोग ये क्लास अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन 6 से 7 क्वेश्चन इसमें गलत दिए गए थे, उनको भी करेक्ट करवा दिया गया है। तो वो क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से देख लेना है, ताकि आप लोग एक भी क्वेश्चंस को गलत ना करें। यहाँ से जो 15 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चंस यहाँ से अगर आप लोग 1 से 2 बार रिवाइज कर लेंगे, सारे क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट तैयार हो जाएंगे आप लोगों को। इसके जो है जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इसमें दिए गए हैं, उनको हम लोग सभी सब्जेक्ट के पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पेपर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दिया गया है 2 क्लास में, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन थे, तो उनको आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। और जो पेपर 2 है, इसका जो है आज कंप्लीट करवा दिया गया है केवल 1 क्लास में, तो उसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अब जब नेक्स्ट क्लास होगी वो साइंस की होगी, एक ही क्लास में साइंस के भी सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवा दिए जाएंगे पवन सीरीज में जितने दिए गए हैं। जब ये सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग सभी सब्जेक्ट के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है ये भी 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15 नंबर के, तो इनको भी यहाँ से अच्छे से कंप्लीट करवा दिया जाएगा। इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे इसकी पीडीएफ पहले से प्रोवाइड कर दी गई है, तो वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। सारे सब्जेक्ट के हैंड रिटेन नोट्स फ्री में वहाँ पे अवेलेबल करवा दिए गए हैं, तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड जो है इसमें जितने भी क्वेश्चंस करवाए गए हैं, अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। और ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बता दिया करिए, और क्लास को सभी लोग लाइक कर दिया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।